लिखो आगे। अब सब क्या पढ़ रहे जी? विद्युत विभव धारते पढ़े थे ना, उसे हम लोग लगाए कुछ सवाल। देखो चलो, पहला सवाल क्या है? एक चालक को जिसकी धारिता कितनी है, 10 पिको फैराड है। हमने क्या बोला, पहले प्रश्न में जो दिए उसको लिख लिया करो। 100 वोल्ट विभव तक क्या किया गया, इसको आवेशित किया गया। 100 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया। इस पर कितना आवेश संग्रहित होगा बताओ? धारिता चालक की धारिता कितनी है बताओ? चालक की धारिता किसे दिखा दो? धारिता को सी से ना, सी से। सी से कितना दिया गया है? 10 पिको फैराड है। एक पिको फैराड कितना फैराड होगा? -12 ना। पिको मतलब 10 घाते -12, ध्यान रखना, -12 फैराड। बताओ विभव कितना है? विभव दिया है बी का मान 100 वोल्ट। कई वोल्ट? 100 वोल्ट। आवेश हम बता चुके हैं, क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर जी सीबी होता है। क्या होता है? सीबी। ये होता है ना, क्यू बराबर सीबी होता है। तो क्यू चाहे स्मॉल क्यू चाहे कैपिटल क्यू से कोई दिक्कत नहीं है। बताओ सी का मान कितना है? 10 गुणे 10 घाते -12। कितना है? बी का मान 100। कितना बताओ? कई जीरो हो बताओ? 3 जीरो जी। भाई लिख दूं क्या, तुमको दिक्कत हो रहा हो? मैं फिर लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 घाते -12 गुणे कितना हो गया? 14 1000। 1000 हम लोग क्या लिखे बताओ? 10 घाते 10 घाते लिखेंगे 3। कितना आएगा भैया बताओ? 1 गुणे 10 घाते माइनस कितना? 9 आ गया। कूलाम जी। आवेश, आवेश मतलब क्या होता है? कूलाम। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? इसको तुम माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हो। जब माइक्रो कूलाम में चेंज करते कौन बताएगा? कितना आएगा? कौन बताएगा? अगर मैं इसको माइक्रो कूलाम लिखता कितना आ गया? कौन बताएगा? हाँ, माइक्रो कूलाम में इसको चेंज कर कितना आता जी? कोई नहीं बता पाएगा? -3 हो जाएगा ना जी। 10 घाते -6 से भाग दोगे 3 बचेगा। लेकिन जाने तो क्या दिया गया है, चेक कर लेते हैं। ठीक, हाँ वही लिखा हुआ है माइक्रो फैराड जी। क्या लिखा हुआ? क्या कहाँ था? 10 घाते -3 कूलाम लिखा हुआ है। 12 सही लिखा, वही लिखा सही है, छोड़ा है। क्या देखो कितना दिया गया हमको? धारिता चालक की धारिता कितना दी गई है? चालक की धारिता सी का मान कितना है बताओ? 100 माइक्रो फैराड है। एक माइक्रो फैराड कितना होता है? मैं लिख दे रहा हूं चीज। 1 पिको फैराड बराबर 1 गुणे 10 घाते -12 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना? 10 घाते कितना जी? -6 फैराड। एक हमेशा लगाएंगे, इससे सही रहता है। नियम होता है, एक होता है सार्थक अंक, एक होता है कोटि मान से। मान लो, बहुत ध्यान सुनना चीज को। अगर मान लो 10 की पावर वाली कोई संख्या है, उत्तर आ रहा 10 घाते -5, तो ऐसे लेना उचित नहीं होता सारे समय। हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको 1 गुणे 10 घाते माइनस, ऐसे लिखते हैं। मान लो बाई चांस से कोई उत्तर आ रहा है 0, कितना आ रहा है? 0.5। ऐसा ही नहीं है, लिखते हम लोग लिखेंगे 0 पॉइंट, ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखना, कुछ नियम हो, जानते रहो, चीज को काम देगा तुमको, समझो ना? हाँ, तो 0.5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0.5 ऐसे कहता है सार्थक, इसे हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेशन बोलते हैं। आगे जो इधर चलो, क्या दिया बताओ? कितना आवेश है उस पर? आवेश दिया गया है, आवेश Q का मान, चाहे छोटका चाहे बड़का लिखो। कितने बताओ? 2 गुणे 10 घाते -3, चाहे सी लिखो चाहे कूलाम लिखो। बताओ चालक पर क्या निकालना है? विभव। Q बराबर क्या होता है? पहले हमेशा मूल फार्मूला, कौन सा मूल फार्मूला?
वही तुम्हारा माइनस सेट रहेगा, मूल फार्मूला। क्यू और क्या होता है, सी बी। बी और क्या हो जाएगा, क्यू बटे सी। क्यू को मान दिया गया है 2 गुणे कितना 10 घाते -3 बटे सी का मान मैं वहां चेंज नहीं किया ना, चेंज करूं तो क्या लिखूंगा, 100 क्या लिखूंगा 10 घाते 2 ना, 100 को 10 घाते 2 और 1 माइक्रोफार्म कितना होता है, अच्छा कितना देगा बताओ, 1 गुणे 10 घाते -4 क्या फैरड, सही है ना। 100 को लिखा 10 घाते 2, माइक्रोफैरड क्या लिखा 10 घाते -6, 10 घाते -4 आ गया। देखो इसको यहां पर 1 गुणे कितना, ठीक, तो अभी का मान कितना है, कहां गया, बाद में लिखता ही हूं 2 गुणे 10 घाते -3, 10 घाते माइनस प्लस कितना बताओ, 2 गुणे 10 10 ना जी, 10 दूनी, कई बार मैं बी लिख रहा हूं, तो 10 दूनी जी क्या मात्रक होगा इसका, वोल्ट, 20 वोल्ट है, तो बड़ा से तार लो, ठीक, लिखो आगे, चलो। अभी तक हम लोग कितने फार्मूले पढ़े बताओ, जो फार्मूले पढ़े पढ़े में लिखता हूं, बताओ पहले पहला फार्मूला क्या इसमें, हाथ था ना, तक था ना जी, क्या था, Q बराबर सी बी, पहला था ना, दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा क्या था, हाँ वो धारिता के लिए पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ, Q बराबर सी, धारिता सी है, अगला क्या पढ़ा बताओ, हाँ क्या जी, विलगित गोली चालक की धारिता, विलगित गोली, विलगित गोली चालक की धारिता, भी चैप्टर बहुत लंबा है, ध्यान रखना कितना, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, ठीक। अगला क्या पढ़ा, 2 संकेंद्री है ना, 2 संकेंद्री क्या, 2 संकेंद्रीय गोले की धारिता, 2 संकेंद्रीय गोले चालक क्या पढ़ा जी, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इंटू बटे क्या पढ़ा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर आप क्या बताओ, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का एक पहला क्या था, पहला था श्रेणी क्रम, क्या फॉर्मूला इसका, 1/c बराबर 1 बटे प्लस 1 बटे प्लस 1 बटे, जरा क्या पढ़ा, समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या था, सी बराबर C1 प्लस अभी तक फार्मूला पढ़ा है, ठीक, विभव में पढ़ा है, हाँ पढ़ा है विभव, तो विभव क्या बचेगा, विभव विद्युत विपणन जी, क्या बात भी बराबर क्या पढ़ा था, W/, विभवांतर भी था ना कि जान, बस वो कितना बहुत है। चलो अब सवाल लगाते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसकी धारिता ज्ञात कीजिए।
बताओ पृथ्वी हम लोग क्या मानते हैं, गोलाकार ना जी, यानी कह रहा है गोली चालक की धारता किसकी बात कर रहा है, गोली चालक की। पृथ्वी है गोला, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी बराबर गोला, और गोली चालक की धारता क्या होती बताओ, गोली चालक की धारिता, सी का फार्मूला बताओ क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। धारिता निकालना है, क्लास में कोई बताए हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, गजब, बहुत तेज तुम लोग, हम नहीं जानते थे, गधा कनी कहां के। इसका मान नहीं होता है 9 गुणे 10 गधा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान होता है बैल, इसका मान होता है, किन्हें क्या दिया गया है 4 पाई एप्सिलॉन, चला के ऊपर ना बटन बदलना जी। चलो क्या लिखेंगे इसको, 1/9 गुणे 10 घाते 9, ठीक। आर का मान किसमें दिया गया है, किलोमीटर, किसमें, मैं तो गड़बड़ कर दिया, बदला ही नहीं, तो यहां बदलते हैं, बताओ कितना ये बताओ, 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कौन बदलेगा, कोई है, कितना, 1 किलोमीटर में क्या मीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर जी, 1000 मीटर, 1000 मीटर। जो मनवा आता है ना, मनवा में इसका उत्तर किसमें आता है, इसका मात्रा क्या होता है जाने दो, 1 2 3 4 5 6.4 गुणे कितना जी 10 घाते 6 मीटर, सब मैंने से मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, कितना है जी ये 6.4 गुणे कितना 10 घाते 6। अब हल करें इसी को, चलो अब हल करते हैं, बताओ 6.4/9 गुणे 6 है, निचवा 9 है, कहां जाएगा, किस में आएगा 3, भाग दो, 6.4 में 9 से भाग देना है, कितना है देखो, 9 6 54, 9 7 13, 7 बार आ जाएगा ना जी, हम भाग देना पड़ता है, 7.1 बचेगा, पहले आएगा, हाँ पहले आएगा 0.711, सही है, 10 घाते -3, देखा ना, इस रूप में आंसर कभी नहीं देगा, अगर धारिता है ना, अगर सी का मान निकाल रहे हो तो सी का मान जो किसमें देगा, माइक्रोफैराड में, तो किसमें देगा, पिकोफैराड में। वैसे हमेशा जिसके करीब में रहा करे उसी करीब में तुम चेंज करो, बताओ कैसे चेंज, बताओ, सी को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, माइक्रोफैराड में, क्या करना पड़ेगा जी 0.711 गुणे 10 घाते -3 बटे क्या लिखूंगा 1 गुणे 10 घाते माइनस, अच्छा किसी में बताना, अभी किसमें था फैराड में, आप किसे बताना है माइक्रोफैराड, भाग दो, कितना है बताओ, कितना है जी सी का मान, ये कहां चला गया, तो 0.711 गुणे 10 घाते 3 ना, 3 आ गया, बताओ तो सी का मान कितना बताओ, गुणा कर दो इसमें से 711, क्या जाएगा माइक्रो, 1000 जी, 1000 से गुणा करोगे दशमलव क्या हो जाएगा पूरा, 1000 में 3 0, 1 2 3, खत्म हो गया, 711 माइक्रोफैराड आ गया। वहां देखो, अब किसी कोई समस्या तो समझाऊं मैं, एक गोली चालक की धारिता हमको दी गई है, कितना जी बताओ कितना जी, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, सी का मान कितना दिया है बताओ,
0.001 क्या माइक्रो फैराड। पहले इसको बदलो, एक को आगे लाने का प्रयास करो, तो कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको? 100 से 1000 से थी 1000 से, क्या बताओ क्या हो जाएगा तब? 1 गुणे 10 घाते माइनस माइक्रो फैराड। नहीं समझे ना? नहीं शब्द में समझ रहा, देखो उधर 0.001 है, किससे भाग देना पड़ेगा? यहां लिखोगे एक, कई जीरो? 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो। 0.001 में 1000 गुणा कर कितना हो जाएगा? 1000 कहां चला गया? 10 घाते माइनस, समझ गए समझ गए? ठीक, पीछे क्या है? माइक्रो फैराड। बताओ चेंज करो इसको, तो 1 गुणे 10 घाते माइनस 3, कितना होगा यहां पर? -6, सही है ना? 1 माइक्रो फैराड में 10 घाते -6 फैराड होता है। चलो कितना बताओ? 1 गुणे 10 घाते -12 9 फैराड। निकालना क्या निकालना है बताओ? गोली चालक की धारिता हमको दी गई, बताओ फार्मूला क्या होता है चालक की धारिता के लिए? इसके लिए गोली के लिए C बराबर 4 पाइप सालम गुणे R निकालना है। R बराबर बताओ क्या हो जाएगा? C बटे 4 पाइप सालम नॉट। बताओ C का मान दिया गया कितना? C का मान कितना है? बटे इसका मान लिखा गया बगल में, कितना है? कितना है? 9 गुणे कितना? 10 घाते 9, सही है ना? ये कहां गया? कितना बताओ? कितना हो गया? 1/9 गुणे 10 घाते -18। इस रूप में नहीं दिया होगा आंसर, समझ रहे हैं? चेक कर लेते हैं किस रूप में दिया गया है। दिया है क्या मिस्टेक किया? क्या मैंने क्या मिस्टेक किया? मैं सही लिखा हूं ना जी? ईमान चला गया नीचे। हाँ, ओ हो, सब मिला का था, बस देख रहे हो, गजब है। चलो देखो कोई बात नहीं। तो C का मान कितना है? 1 गुणे 10 घाते गुणे बटा में जी 1/4 पाइप सालम मान कितना होता है? नीचे को ऊपर लिखूंगा मैं इसको, ऊपर ना 9 गुणे कितना होता है? 10 घाते 9, हल करो इसको। 9 करना 9, एक और बताओ क्या हो जाएगा? ये कर गया ना? 1 बचा 9 मीटर आ गया। तारो तो सम्मिलित बस छापने पर ध्यान है, मान लो बाज हमारा ध्यान नहीं गया। ठीक, देखो यार आगे मैंने कुछ सवाल देखो इधर। पहला क्या जी? 6 माइक्रो फैराड, 4 माइक्रो फैराड, वह कौन सा? 3 माइक्रो फैराड। कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञान कीजिए। बताओ श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है? 3 मिला का श्रेणी क्रम में धारिता बोलो क्या होता है? 1/C बराबर क्या लिखोगे? 1/C1 कितना है? 6, C2 4, C3 कितना है? एलसीएम 12, 6 दूनी 4 तिहाई 3 चौके कितना है बताओ? 9 बटा की ठीक काट पीट रहे यहीं पर 3 बटे तो लंबा ही चला गया। बताओ बताया था ना 1/C और क्या हो जाएगा? कितने लोग का आया था? ठीक,
जोड़ कितने लोग का आया? तो और सिंपल है। द्विमील कौन क्रम में है जी? कौन क्रम में है? दुई माइक्रोफारेड कौन जी? दुई माइक्रोफारेड कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। बताओ श्रेणी क्रम में द्विमील, जब श्रेणी क्रम में द्विमील होते क्या मैं बताया हूं? सी डैश बराबर C1 गुणे बटे, वैसे लगाओ लंबा हो जाएगा, 2 गुणे बटे 2 प्लस 4 बटे कितना है जी? 4 बटे कितना है बताओ? अब बताओ उसके बाद कौन क्रम में होगा? सी डैश, वो 1.8 कौन क्रम में है? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लिखोगे सी इक्विवेलेंट क्या क्या जी? C1 प्लस सी डैश प्लस 1.8 कितना बताओ? सी डैश कितना है? ये कितना है? कितना? 2 माइक्रो फैरड। ये आ गया सी इक्विवेलेंट 2.8 माइक्रो फैरड। ठीक, या देखो इतना बढ़िया सवाल है, तो लंबा सवाल भी है। दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में धारिता इतनी दी गई है और समांतर क्रम में इतनी है, प्रत्येक की धारिता निकालिए। बताओ। हाँ दोनों है ना। ठीक, जब श्रेणी क्रम में उतना है और समांतर क्रम में इतना है, बताओ श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है द्विमीला का? श्रेणी क्रम में धारिता क्या होती जी? C बराबर क्या होता है? बटे C1 प्लस कितना इसका मान दिया गया है? 2। क्या? 2 माइक्रोफैरड। मैं 2 ही लिख रहा हूं, ठीक है ना? चलो इसको उधर ले जाओ। तो C1 इंटू C2 बराबर बताओ क्या हो जाएगा? 2 C1 प्लस C2। चलो यूज आगे कहीं यूज करेंगे इसको हम लोग। समीकरण मान लिया एक। अगला क्या बोला जी? हाँ समान, यहां लगा दूं? नहीं लगाऊं, चलो ये समांतर क्रम में धारिता। तो फार्मूला क्या होता है? सी बताओ क्या होता है? C1 प्लस ये कितना दिया गया हमको? 9। समीकरण C1 प्लस C2 मान यहां रख दूं? रख दूं? रखो। समीकरण 1 में C1 प्लस C2 का मान रखने पर, मान रखने पर रखो तो क्या हो जाता? C1 इंटू C2 बताओ क्या हो गया जी? 2 गुणे 9, 9 दूनी 18। C1 प्लस C2 निकल गया है, C1 इंटू C2 निकल गया है, बस C1 माइनस C2 निकल आया, सब निकल आएगा। कैसे निकालोगे? एक फार्मूला होता है। क्या होता है? क्या फार्मूला होता है? मैं कहा ना इधर A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB माइनस 4A ओपन करोगे वही आ गया ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहां पर क्या माइनस 4B क्या जाएगा? वही आ जाएगा। रखो इसी पे। तो क्या रखूंगा मैं यहां पर?
C1 माइनस C2 का बराबर C1 प्लस C2 का माइनस C1 इंटू C2। C1 प्लस C2 कितना दिया गया जी 9। 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 इंटू C2 कितना दिया गया हमको 18 ना, 18 दिया गया। 9 9 18 चौके 72, 81 72 घटाओ कितना आएगा 9 9 आ गया। बताओ C1 माइनस C2 कितना गया जी 9, स्क्वायर अभी ध्यान है। बताओ तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा 9 को वर्गमूल कितना आएगा जी 3। समीकरण फायदा क्यों जानते हो, समीकरण है ही वाला, कौन सा है वाला और ही वाला, क्या करोगे जोड़ दोगे। तो क्या है जी समीकरण 2 क्या है C1 प्लस C2 को कितना बताओ 9 और C1 माइनस C2 कितना बताओ 3। कौन कट जाएगा क्या C1 9 3 2 6 माइक्रो सर आला मिला आ गया। C1 मान में कहा रखो कौन है समीकरण में, दूसरे में रखो सही रहेगा, सिंपल है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है C1 प्लस C2 बराबर 9 है। C1 मान कितना है जी 6, C2 निकालना है कितना आएगा, चला गया ना, कितना आ गया 3 माइक्रो। तो बड़ा से तार लो, बढ़िया सवाल था तार सब।